सिंह हॉस्पिटल के बाहर से 4 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। भांगड़ के बाहर गेट नंबर 5 के पास की घटना है। अब कमिश्नरेट पुलिस तलाश में जुटी है, लकीर पीट रही है। माँ बाप को धोखा देकर बच्चे को गोद में लिया इस शख्स ने। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इस शख्स ने जो सीसीटीवी में कैद हुआ, इसकी तस्वीर। ये इस व्यक्ति ने माँ बाप को धोखे में लेकर बच्चे को गोद में लिया और इसके बाद बच्चे को अगवा कर भाग निकला। ये बदमाश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब इस व्यक्ति की तलाश में जुट गई है। दौसा में चांद्राना गांव का रहने वाले दंपत्ति का ये बच्चा बताया जा रहा है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से बच्चे का किडनैप, एक नवजात बच्चे का अपहरण, बच्चे को अगवा कर ले गया बदमाश। राजधानी जयपुर में ये वारदात हुई है, ये घटना हुई है। अब सीसीटीवी के आधार पर इस व्यक्ति की तलाश कर रही है पुलिस, इस बदमाश की तलाश कर रही है पुलिस। सवाई मानसिंह अस्पताल, जहां काफी भीड़ रहती है, सवाई मानसिंह अस्पताल जहां पर हर वक्त बड़ी संख्या में मरीजों का, लोगों का जमावड़ा रहता है, वहां से इस वारदात को वहां पर अंजाम दिया गया। विष्णु मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या मामला पूरा, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया और क्या अपडेट, अब पुलिस क्या कर रही है? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो बच्चा है, इसका नाम है दिव्यांश उर्फ लक्की, जो कि इसकी उम्र करीब 4 महीने है। और उसके पिता जो है, उसका नाम है अंकुर, जो कि दौसा जिले में चांद्राना गांव के रहने वाले हैं। लक्की का जो बड़ा भाई था वो करीब 7 साल का है और वो पिछले कुछ करीब 10 दिनों से एसएमएस हॉस्पिटल के भांगड़ परिसर में एडमिट है। और वहीं पर माँ बाप जो है बच्चे को लेकर के अपने इलाज के लिए आए हुए थे। बच्चे के जो दादा दादी हैं वे भी इसी वक्त में बच्चों के साथ में थे। तो बताया जा रहा है कि परसों के दिन से ये जो आरोपी है, जिसकी हुलिया हम जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये आरोपी परसों बच्चे के माँ बाप को मिला और उसने कहा कि भाई तुम चाहो तो मैं डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। ऐसे कर के डॉक्टर को चेकअप कराने के बहाने वो बच्चे के माँ बाप को अपने विश्वास में लेता है, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करता है और बताता है कि उसके बच्चे की भी तबीयत खराब होती थी, तो उसने जिस डॉक्टर को दिखाया था, तो मैं तुम्हारे बच्चे को उस डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। ऐसे में बच्चे के जो माँ बाप थे वो अपहरणकर्ता के चंगुल में आ गए, उसके झांसे में आ गए। और कल दोपहर को सबसे पहले अपहरणकर्ता वापस बच्चे के माँ बाप से मिलता है, दादा दादी से मिलता है और उनको निजी हॉस्पिटल में वो एक डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गया। यानी कि हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सहानुभूति उसने दिखाई बच्चे के माँ बाप को, सबसे पहले मदद करने के बहाने। जिसके बाद करीब दोपहर के बाद में जब शाम को बच्चे के जो ये 5 महीने का, जो 4 महीने का बच्चा है, उसके माँ बाप अंदर वार्ड में अपने बड़े बेटे के पास में मौजूद थे। वहीं पर छोटा जो बच्चा जिसका अपहरण हुआ है, दिव्यांश, वो अपने दादा दादी की गोद में था और ये लोग गेट नंबर 5 पर बैठे हुए थे वहां पर। तभी अपहरणकर्ता ने वापस से दादा को कहा कि भाई मैं इस बच्चे को खिला लेता हूँ, आप लोग तब तक खाना खा लो और मैं आप लोगों के साथ में हूँ। ऐसे करके बुजुर्ग दादा दादी अपहरणकर्ता की बातों में आ गए। उन्होंने अपना दादा ने अपना बच्चा जो है, पोता जो है, वो उस बदमाश की गोद में दे दिया और इसी बीच मौका पा करके अपहरणकर्ता बच्चे को लेकर के वहां से गायब हो गया। करीब घंटे भर तक इधर उधर बच्चे को ढूंढने के बाद में दादा दादी एसएमएस थाने में पहुंचे और वहां पर बच्चे के गायब होने की सूचना दी। अब चूंकि एसएमएस का जो पिछला जो इलाका है, जो गेट नंबर 5 है, यहाँ पे काफी बाहर से जो लोग आते हैं, काफी भीड़ यहाँ पर रहती है, तो ऐसे में तलाश करना बहुत आसान नहीं था। ऐसे में पुलिस ने जब वहां पर सीसीटीवी फुटेज जुटाए, उसके अलावा जिस हॉस्पिटल में बदमाश इस बच्चे के दादा दादी को डॉक्टर को दिखाने के लिए गया था, वहां पर सीसीटीवी फुटेज देखे तो ये अपहरणकर्ता सीसीटीवी फुटेज में नजर आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि दादा दादी के पीछे इसके साथ जाते हुए नजर आए। तो ऐसे सहानुभूति दिखाते हुए अपहरणकर्ता ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया और पिछले 14 घंटे के बाद भी अभी तक बच्चे का सुराग नहीं लगाए। डीसीपी राजीव प्रचार थाना प्रभारी वगैरह रात भर थाने पे रहे और एसएमएस के आसपास के जितने भी रास्ते हैं, प्रमुख रास्ते हैं, वहां सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, उन जगहों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहे हैं ताकि उसका रास्ता कौन सा है, यानी किस रास्ते से अपहरणकर्ता अपने बच्चे को लेकर के वहां से भागा, ये पता लगाया जा सके। लेकिन 14 घंटे के बाद अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं है। जी, 14 घंटे हो गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ विष्णु, तो सवाई मानसिंह अस्पताल तो वो जगह है जहाँ पर हर वक्त बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात रहती है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। 14 घंटे बाद भी अब तक इस आरोपी का, बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल। अभी जो कि एसएमएस का जो बांगड़ वाला जो परिसर, वहां पे आईपीडी टावर का निर्माण हो रहा था, एसएमएस यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो थाना और जो बांगड़ का जो रास्ता है,
वो पूरी तरीके से कट चुका है। तो ये जो बांगड़ वाला हिस्सा है, यहीं पे ढाबे चलते हैं, काफी सारे ढाबे यहाँ पे लगे हुए हैं, जो अनाधिकृत तरीके से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों की जो मूवमेंट जो है, जो भीड़ जो है, वो काफी रहती है। इसी तरह से जो लोग, जो मरीज यहाँ पे एडमिट है, बांगड़ परिसर में एडमिट है, उनके परिजन भी लगभग यहीं पे डेरा डाल के रहते हैं, तो खाना बदोश सड़कों पे रहते हैं। इसी तरह का फायदा उठाकर के ये जो बदमाश था, माना जा रहा है कि काफी दिनों से इनकी रैकी कर रहा था, और जब उसने टारगेट पूरी तरीके से कर लिया कि भोला भाला परिवार है, गांव का परिवार है, तो सबसे पहले उसने 2 दिन तक उनके साथ रह करके, उनके साथ बातचीत करके सबसे पहले सहानुभूति जुटाई, मदद का आश्वासन दिया। खुद बदमाश जो है, अपहरणकर्ता जो है, उस बच्चे के दादा दादी को और माँ बाप को लेकर के हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गया, और जब दोपहर को दिखाने के बाद वे लोग आ गए, उसके बाद में करीब 2 घंटे बाद शाम को करीब 5 बजे वो दिव्यांश को लेकर के भाग निकला। और उसके बाद करीब जब 6-7 बजे जब पुलिस को सूचना मिली, जब दादा दादी वहां पर पहुंचे, तब जाकर के बच्चे की तलाश शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज में जो है अपहरणकर्ता आया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन हाँ, डीसीपी वगैरह सभी जो अधिकारी लगातार रात भर पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई गई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई सुराग नहीं है। जी, इस बच्चे के परिवार के बारे में आप कुछ बता सकें? दौसा के शायद ये लोग रहने वाले हैं, दौसा से यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आए हैं। क्या करते हैं लोग? जयपुर में कहाँ रुके हुए हैं? कितने दिन से जयपुर में हैं? देखिए, करीब 6-7 दिन से जो बच्चे का जो बड़ा भाई था, वो बांगड़ में एडमिट था, और वहीं यहीं पर ये जो गांव के जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पर ठहरे हुए। तो काफी निर्धन परिवार है, काफी कमजोर, जो मतलब एकदम ग्रामीण परिवेश का परिवार है, काफी भोला भाला परिवार है। तो शायद इसीलिए जब अपहरणकर्ता ने इनको डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाने का झांसा दिया, उसने कहा कि मेरे बच्चे की भी तबीयत खराब हुई थी, मैंने भी जिस डॉक्टर को दिखाया है, आप भी मेरे साथ चल के उसी डॉक्टर को दिखाइए। ऐसे कह करके ये कल ही बच्चे के दादा दादी को एसएमएस हॉस्पिटल के सामने, एक निजी हॉस्पिटल है, देखिए एसएमएस हॉस्पिटल के सामने निजी हॉस्पिटल है, वहां ये खुद लेके जाता है। तो ऐसे में बच्चे के परिजनों को ये पूरा तरह से विश्वास होगा कि ये कोई मददगार इंसान है और हमारी मदद करने के लिए जुटा हुआ है, हमको कोई यहाँ पे जानता नहीं है। तो इसी मदद का फायदा उठाते हुए, सहानुभूति जुटाते हुए अपहरणकर्ता ने, ये बहुत अपने अलग तरीके की वारदात है कि अपहरणकर्ता 2 दिन तक बच्चे के परिजनों के साथ घूमता है, बैठता है, बात करता है, चिकित्सा डॉक्टर्स को दिखाता है, और उसके बाद में वही उस बच्चे को अपहरण करके ले आता है। जी, ठीक है, शुक्रिया विष्णु। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। सवाई मानसिंह अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां प्रदेश भर से ही नहीं, प्रदेश के बाहर से भी बड़ी संख्या में मरीज यहां पर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। इस अस्पताल से एक बच्चे को अगवा कर लिया गया। 14-15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक ना बच्चे का पता चल पाया है और ना ही उस आरोपी का। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। और एक और बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया पत्नी ने। श्रीगंगानगर में लिव इन रिलेशन में रह रही पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। मृतक के बेटे ने मां और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान के रूपा वाली जोहड़ी का यह पूरा मामला है। प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। एक पत्नी ने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी काफी लंबे समय से, और अब इसने अपने पति का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक, पत्नी ने पति का मर्डर किया प्रेमी के साथ मिलकर। इस महिला का और इसके साथ जो व्यक्ति है जो इस वारदात में शामिल रहा, पता चल पाया किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की, और कारण रहा कि जो पति था वो पत्नी के लिव इन रिलेशन में रहने को लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया करता था, और पिछले काफी सालों से वो अलग रह रही थी, और पति चाहता था कि वो पत्नी लिव इन रिलेशनशिप को छोड़कर वापस अपनी घर गृहस्थी में लौटे, लेकिन पत्नी नहीं मानी, और आखिरकार पत्नी ने अपने प्रेमी और प्रेमी के एक भाई के साथ मिलकर उसके गांव जो है डूंगर सिंहपुरा, वहां से उसको बुलाया, और वहां बुलाने के बाद में जो ढानी रूपा वाली जोहड़ी में उसके साथ मारपीट की और उसकी गला दबाकर
हत्या कर दी। आज सुबह जब ग्रामीणों ने उसकी डेड बॉडी देखी तो पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल पत्नी और पत्नी के प्रेमी दोनों ही फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। एक बार अशोक, आप बता सके किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जो मृतक है कृष्ण लाल नायक, उसके बेटे ने ही अपनी मां और मां के प्रेमी और प्रेमी के दोस्त के खिलाफ अपने पिता की अपहरण कर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। और उसमें जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि इन्होंने साजिशन उसके पिता को, जो कृष्ण लाल नायक है, उसको अपने ढाणी में बुलाया। ढाणी में बुलाने के बाद में उन तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है। यहाँ तक कि पुलिस से जो हमें जानकारी मिली है, उसके शरीर पर काफी सारे चोट के निशान भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसमें प्रारंभिक जो वजह आ रही है, वो वजह तो अवैध संबंधों को लेकर ही आ रही है और जो हत्या की गई है वो गला दबाकर ही की गई है। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर है, अवैध बजरी खनन पर एक्शन। अवैध बजरी के 18 ट्रक जब्त। कोटा में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। बजरी और गिट्टी से भरे 18 ट्रकों को जब्त कर लिया है। 15 ट्रकों में भरी हुई थी ओवरलोड बजरी, 3 ट्रकों में अवैध गिट्टी भरी हुई थी। बड़गांव चौकी शंभुपुरा तिराहे के पास ये कार्रवाई की गई। पुलिस, खनन विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। अवैध बजरी खनन पर एक्शन, 18 ट्रक जब्त। कोटा में बड़ी कार्रवाई, अवैध बजरी खनन और परिवहन पर बजरी और गिट्टी से भरे 18 ट्रकों को किया जब्त। पुलिस, खनन विभाग और परिवहन विभाग ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अवैध बजरी खनन सालों से ये चलता आ रहा है राजस्थान में, कई बार इसके खिलाफ आवाज उठाई गई, मीडिया ने बार बार इन खबरों को दिखाया। अब लगता है नींद से जागा है प्रशासन, कार्रवाइयां अब लगातार जारी। एक और कार्रवाई कोटा में। जी, कोटा ग्रामीण में तो इसको लेकर अवैध बजरी के खिलाफ एक अभियान चलाकर पहले से कार्रवाई जारी थी, लेकिन शहर पुलिस भी अब अलर्ट हुई है, क्योंकि दोनों इलाकों में अलग अलग एसपी, अलग अलग पुलिस की जो है टीमें लगी हुई हैं। और अब यहाँ ये शंभुपुरा तिराहा, जो कि बूंदी से सटा हुआ इलाका है, वहां ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और 1.5 दर्जन ट्रकों को वहां फिलहाल जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि 15 जो ट्रक थी वो ओवरलोड थी, जबकि 3 ट्रकों में गिट्टी भरी हुई थी। फिलहाल इन ट्रकों को पुलिस की, खनन विभाग की, परिवहन विभाग की संयुक्त रूप से जो है टीमें, उन्होंने कार्रवाई को अंजाम देकर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उनको ट्रकों को जब्त कर कुल्हाड़ी के जो बड़गांव चौकी है वहां खड़ा करवाया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी अब इसके आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि अलग अलग तरह की कार्रवाई होती है। उन पर जुर्माना वसूल करके उनको छोड़ दिया जाता है, कुछ को पाबंद किया जाता है। किनके पास किस तरह के दस्तावेज थे, कितनी रूप से अवैध थी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कोटा शहर के अलग अलग करीब आधा दर्जन शहर के जो बाहरी इलाके हैं वहां पुलिस की अलग अलग टीमें नाकाबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दे रही है, क्योंकि पिछले दिनों बड़गांव चौकी पर चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम देने की रोकथाम के लिए जब नाकाबंदी की गई, तो जब एसपी वहां मौके पर पहुंचे थे तो पूरा जो टीम थी, नदारत थी, यानी कि चौकी की एक भी पुलिसकर्मी नहीं थी। इसलिए वहां पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और वहां जो बड़गांव चौकी पर इस कार्रवाई को अंजाम देकर 1.5 दर्जन जो है ट्रकों को फिलहाल जब्त किया गया है। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और जैसलमेर के अड़बाला से बड़ी खबर है, 2 बच्चों सहित एक महिला ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। एक महिला ने घर के आंगन में बने टांके में कूदकर इस महिला ने अपनी जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का हालांकि अब तक खुलासा नहीं हुआ है। महिला और 2 बच्चों के शव को जिला अस्पताल लाया गया है। रांची जवाहर अस्पताल की मोर्चरी में शवों को रखवा दिया गया है। खोहड़ी थाना क्षेत्र के अड़बाला की यह घटना है। अब तक परिजनों ने मामला दर्ज नहीं करवाया है। राजधानी जयपुर में बुधवार देर शाम को हुई बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जाम लग गया। 22 गोदाम सर्किल, सहकार भवन रोड, 22 गोदाम पुलिया,
सिविल लाइंस फाटक रोड के अलावा कई अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। करीब 1-1.5 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा, इससे वाहन चालक पूरी तरह परेशान हो गए। राजधानी जयपुर में बारिश के बाद में जाम की स्थिति बन गई। शहर की प्रमुख सड़कों पर पिछले करीब 1 घंटे से जाम है और लोग जो हैं इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। सड़कों पर वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई, करीब 1 से 1.5 घंटे से लोग परेशान, अपनी गाड़ियों में लोग फंसे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है 22 गोदाम सर्किल के पास में, जहां आप देख सकते हैं ये जो रोड है, यहाँ 22 गोदाम सर्किल से रोड सिविल लाइन फाटक की तरफ जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए आप लंबे जो है वाहनों की कतारें लगी हुई है, काफ़ी देर से लोग जो है वाहनों में फंसे हुए हैं, लंबी लाइनें यहाँ पर लग चुकी है। और अब यदि हम बातचीत करेंगे कुछ वाहन चालकों से और पूछेंगे भी पिछले कितने देर से यहाँ पर वो लोग फंसे हुए हैं, बातचीत करेंगे। भैया आप पिछले कितनी देर से आप यहाँ फंसे हुए हैं? आप 1.5 घंटे से करीबन मानो, 1 घंटे से तो गाड़ी हिल भी नहीं पा रही। अच्छा। बहुत परेशान हो रहे, सभी लोग परेशान हो रहे हैं इसे मानो। ये कहाँ है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप? मैं यहाँ से रामबाग सर्किल से, मैं से शासनगर जाना चाह रहा जी। तो ये 22 गोदाम पे 1 घंटे से खड़े हैं हम तो। 1 घंटे से? हाँ। तो ट्रैफिक पुलिस वाला आपको नजर आ रही है? ट्रैफिक पुलिस वाला एक भी नजर नहीं आ रहा मेरे को। तो आपने गाड़ी बंद कर दी है यहाँ पर? गाड़ी बंद पड़ी है अपनी अभी 1 घंटे से? 1 घंटे से गाड़ी बंद पड़ी है। ये बहुत मतलब गंदा अरेंजमेंट है। ट्रैफिक पुलिस का भी कोई यहाँ पे कोई कुछ करने वाला नहीं है। सिटी सेंटर है जिसमें जयपुर का, जहाँ पे हम 1.5 घंटे से अटके हुए हैं। तो बाकी जगह तो क्या? यदि मैं बात करूं कि आपको क्या लगता है आप जहां जाने वाले हैं कितने देर में आप पहुंच पाएंगे इस तरह के जाम को देख करके? कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे मुझे, अगर इस तरीके का जाम मुझे मिलता है तो। अभी घर जाएंगे कहीं कोई प्रोग्राम में जाना है? सीधा घर जा रहा हूँ अभी। तो देखिए वाहन चालकों का कहना है कि पिछले 1.5 घंटे से वे लोग यहाँ पर अटके हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको निकलने की जो स्थिति है उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लिहाजा वाहन चालकों ने अपने जो है गाड़ियां बंद कर दी है। तो फिलहाल लोगों को इंतजार है कि ट्रैफिक पुलिस आएगी और जाम को खुलवाएगी, लेकिन अभी तक उनकी जो उम्मीदें हैं वो फिलहाल काबिल होती हुई नजर नहीं आ रही। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में चौथे दिन भी बरसाती पानी निकासी करने में रावतसर प्रशासन और नगरपालिका रावतसर विफल साबित हुई। बरसाती पानी में सीवरेज का पानी मिलने से पानी से बदबू आने लगी है, जिससे रावतसर में महामारी फैलने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं दुकानों में पानी भरने से चौथे दिन भी रावतसर के अधिकतर बाजार बंद रहे। इसके अलावा बरसाती पानी के खेतों में जाने से करीब 1000 बीघा कृषि भूमि में फसलों के बर्बाद होने का खतरा भी पैदा हो गया है। पानी निकासी के लिए इंदिरा गांधी नहर में बरसाती पानी डालने की भी अभी तक कोई व्यवस्था प्रशासन नहीं कर पाया है। हनुमानगढ़ जयपुर हाईवे भी पानी में डूबा हुआ है। वहीं आक्रोशित व्यापारियों ने रावतसर एसडीएम कार्यालय पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। से आज रावतसर की जो स्थिति है 4 दिनों से बड़ी भयंकर और विकट हो गई है। महामारी फैलने की आशंका है और समय रहते भी हमने नगर पालिका प्रशासन व कलेक्टर सबको चेताया, पर किसी ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। पर तो आज जिस प्रकार से रावतसर के अंदर जो व्यवस्था है उससे लगता है कि प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। मैं अठे आया हाँ नगर पालिका वो पानी है साफ करना यार, नगर पालिका वो पानी हर साल माने उजाड़ देवे। महंगी फसलें है जी बाणियन चेक जमे करा के अरे बजट उठावा वही करूँ और वो बजट में पूरा क्या करा फसल डूब जाए। इनको कोई सताई सुविधा निकला ही कोई निकाला है तो 2 रिपट खा लिया, बट मोटर 8 लग गए, 150 HP की या 300 HP मोटर लग गए। सताई सुविधा जदी है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नगर पालिका रावतसर ने पिछले 4 दिनों में जो पानी निकासी का मामले में बार बार बातें चल रही है उसमें कुछ नहीं कर पाई। आज और कल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। परसों जो वार्तालाप हुई थी उस वार्तालाप में एसडीएम मोदी ने ये कहा था अभी पंप खेताबाड़ी ढाणी में पंप चल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो धरातल पे नहीं उतर पाए। सतीश पूनिया आज भरतपुर आएंगे, बड़ी खबर है इस वक्त की। सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भरतपुर आएंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज भरतपुर पहुंचेंगे। संत बाबा विजयदास को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ पहुंचकर गांव पसोपा पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी सतीश पूनिया लेंगे। साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भरतपुर पहुंचेंगे आज और यहां पहुंचकर संत बाबा विजयदास को श्रद्धांजलि देंगे और संत समाज से मुलाकात भी करेंगे।